भक्तों के घर बर्बाद क्यों होते हैं, ये आज आपको बताऊंगा। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि भक्तों के घर बर्बाद होते हैं। उसका कारण क्या है? जय माता दी दोस्तों, मैं प्रकाश भगत, प्रकाश ज्ञान शक्ति चैनल से। आज मैं आपको बताऊंगा कि भक्तों के घर बर्बाद होते क्यों हैं। देखिए, भक्ति जो है दो पहलुओं में की जाती है। जो भक्ताई होती है दो तरीके से होती है। एक तो भक्ताई होती है महाकाल पंथ की, और एक भक्ति होती है वैष्णव पंथ की। अब महाकाल पंथ कौन सा है और वैष्णव पंथ कौन सा है, ये मैं आपको बताऊंगा। महाकाल पंथ में तो आता है जो एक तामसिक देवता होते हैं, जैसे कि मांस मदिरा वाले, ये महाकाल पंथ से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि माता काली हैं, भैरव बाबा हैं, ये सबल सिंह पौन वगैरह हैं, या और भी बहुत सारे मनकबीर हैं जो देवता हैं। ये महाकाल पंथ से जुड़े होते हैं, यानी कि मरघट से। समझ रहे हो? जो शमशान से जुड़े हुए देवता होते हैं ये महाकाल पंथ में आते हैं। और वैष्णव पंथ में कौन होते हैं? वैष्णव पंथ में आते हैं सिद्ध। जैसे कि आपने देखा होगा मोहन राम हुए, या आहार वाले बाबा हुए, या हनुमान जी हुए। ये बहुत सारे देवता हैं जो वैष्णव पंथ में आते हैं। बाबा गोरखनाथ हुए, ये भी वैष्णव पंथ में ही आते हैं। अब कहानी कहाँ बिगड़ती है? जो भक्तों की बिगड़ती है। मान लिया आपके घर में भक्ताई महाकाल पंथ की चल रही है। महाकाल पंथ में जो है तामसिक भोग दिया जाता है, और आपके पास कोई मरीज आ गया, और जो मरीज है उसके घर में वैष्णव पंथ का देवता पूज रहा है। समझना मेरी बात को, ये भक्तों के लिए भी है और आम आदमियों के लिए भी है। अब दूसरे के घर में वैष्णव पंथ का देवता जो पूज रहा है, और आप भगत हो महाकाल पंथ के, तो आप अपने देवता से ही काम कराएंगे। डायरेक्टली बात है। तो आप अपना देवता जब लगाओगे तो वैष्णव पंथ के अंदर जाएगा, यानी कि उसके घर में जो वैष्णव पंथ चल रहा है उस घर में प्रवेश करेगा। रोटेशन कहाँ बदलेगी? मान लिया कि किसी ने अपने ऊपर भार ले रखा है कि बाबा हम आपकी सवामणि कर देंगे, या बाबा का भंडारा लगा देंगे। जो वैष्णव पंथ के देवी देवता हैं, जो जिनके पूजते हों, उस हिसाब से सबका अलग अलग अपना अपना हिसाब है। और हमने, जैसे हम भगत हैं, तो हमने बाढ़ दिया उसके घर में तामसिक देवता, यानी महाकाल पंथ का। माता काली बाढ़ दी, या भैरव बाबा से काम लिया, या और बहुत सारे देवता हैं। तो एक तो रोटेशन ये होता है कि जैसे उसका भार जो है भगत अपने ऊपर ले लेता है, यानी वो ये चीज नहीं देखेगा कि इस पे किसी का कर्जा चाहिएगा, नहीं। पर भगत क्या सोचता है कि मेरे घर से भला हो। अब वो भले के चक्कर में उसका भार अपने ऊपर ले लेता है। उससे वैष्णव पंथ का देवता दूर हो जाएगा। और वो दूर कब तक रहेगा? जब तक वो बंदा आपसे जुड़ा हुआ रहेगा। समझना, ये मरीजों के लिए भी ये बहुत बड़ी जानकारी है, जिससे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, और भक्तों के भी। अब वो आपके पास आ रहा जा रहा है, होली दिवाली पे जैसे भी है, कढ़ाई वगैरह जो भी दे रहा है वो ठीक है, आपसे जुड़ा हुआ है तो वो ठीक रहेगा। अगर उसने ये सोचा कि भाई अब मैं ठीक हूं, तो अब मैं भगत के पास नहीं जाऊंगा या नहीं आऊंगा, तो क्या होगा? जो आपने जो तामसिक देवता जो लगाया है उसके घर में, जब उसका भार नहीं मिलेगा तो वो हट जाएगा। जब हट जाएगा, जो तामसिक देवता होते हैं ना, तो उनके भगत को जो है ना भार देना पड़ता है हर साल, मतलब हर छठे महीने में, होली पे दिवाली पे, मतलब कढ़ाई का सामान, ज़्यादा भी नहीं, 5 बार तो देना ही देना पड़ता है। अब वो जो मरीज है वो आपसे हट गया, भगत से हटने के बाद में वो कुछ दिन ठीक रहेगा और फिर बीमार हो जाएगा। फिर बीमार कैसे हो जाएगा वो?
तो फिर वो सोचेगा यार मैं अब उस भगत पे नहीं दूसरे भगत पे जाऊंगा, कोई भी नए भगत। अब वो चला गया जो वैष्णव पंथ के जो देवता हैं उनके पास। तो वैष्णव पंथ वाले अपना देवता चलाएंगे, यानी कि पहले महाकाल पंथ वाला देवता चला और फिर वैष्णव पंथ वाला देवता चलेगा। तो वैष्णव पंथ वालों के सामने बात आएगी, भाई इस प्रकार से तुमने ये करा और फलाने भगत पे आप गए। तो मरीज क्या करता है, वो मरीज ये सोचता है जी हमें तो जानकारी नहीं है, बस वो यही बात बोलेगा, नो हमें तो पता नहीं है, और जबकि पता उसको सब कुछ होता है। ठीक है। अब वैष्णव पंथ वाले ने अपना देवता चलाया। वैष्णव पंथ वाला आपके जो जो तामसिक देवता हैं उन्हें घर से बाहर निकालेगा। ये लोगों का मतलब सोच की बात होती है। तो भगत पे आके बाहर पड़ता है फिर उसका, जब वहां से वापसी आ जाता है तो महाकाल पंथ को निकालेगा तो उस भगत पे जोर पड़ेगा। फिर वैष्णव पंथ वाले अपना देवता लगाएंगे, यानी कि उसका घर पहले महाकाल पंथ वालों ने तामसिक बनाया और फिर वैष्णव पंथ वाले ने जो है वो सात्विक बना दिया। तो रोटेशन खराब हो गया दोनों का। अब वो महाकाल पंथ में रहे या वैष्णव पंथ में रहे, इससे मरीज भी परेशान और भगत भी परेशान, दोनों ही परेशान। तो ये बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है। देखिए, आपके घर में यदि तामसिक देवता पूजता हो तो आप भगत वही चुनिए जो तामसिक हो, यानी कि उसी चीज पे गौर दीजिए ज्यादातर जो आपके कुलदेवी कुलदेवता हो। और यदि आपके घर में सात्विक देवता पूजते हैं तो आप उस पर विचार कीजिए। आपको भगत वही चुनना चाहिए जो भगत सात्विक हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है पर ज्यादा नहीं चलता है। ज्यादातर गौर वही करो कि अब ये मत ना सोचो कि कोई बालाजी का भगत बन गया तो बहुत तकड़ा है, ये भूत प्रेतों को पकड़े, वो पकड़ तो लेगा। अब तुम्हें क्या पता वो भूत प्रेत ही है या तुम्हारा ही घर का देवता है, बताइए। ये है बहुत बड़ी सोचने की बात, है नहीं। अब बालाजी के पास चले जाओगे, अब बालाजी वाले जो 1.25 महीने तक आपसे परहेज कराएंगे वो सात्विक देवता हैं। अंडा मांस मछली दारू दक्कड़, मतलब यहाँ तलक के लहसुन प्याज तक का आपका बंद करा देंगे। और जब महाकाल पंथ वालों से आप जुड़ोगे तो महाकाल पंथ वाले जो है वो अंडा मांस दारू दक्कड़ भी सब चीज कराएंगे। रोटेशन बिगड़ रहा है, नहीं बिगड़ रहा। तो अब बालाजी के भगत के पास चले जाओगे तो आपको जीवन भर जब तक आप उससे जुड़े रहोगे लहसुन प्याज आपको छोड़ना पड़ेगा। और अगर यदि नहीं छोड़ोगे, मान लिया कोई प्रोग्राम हो आपके घर में या आपके घर में किसी कोई शराब पीता हो या मांस मदिरा का सेवन करता हो, जो भी है, तो तुरंत बाबा जो है बालाजी महाराज बिचल जाएगा और फिर आप जगह जगह चौकियों पर धक्का खाओगे। मैंने बहुत से केसों में देखा है कि इंसान इतना लालची हो चुका है कि उसे अपने घर परिवार के बारे में ये नहीं सोचता कि कल को मेरा वंश भी बेकार होना है। अगर मैं गलत भगत पे या भगत ही गलत आदमी से, जो गलत आदमी है जो संकट वाले लोग हैं उनसे जुड़ जाए तो ये भार दोनों पे चढ़ता है। तो ये सलाह भगत के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है जो मरीज हैं। आप भगत लोग आप उसी व्यक्ति का कार्य कीजिए जिसको आपको दिखता है कि इसका कुल देवता या कुल देवी की आपने सिद्धि कर रखी हो। मान लिया किसी के घर में बालाजी पूज रहा है और आपने बालाजी की सेवा नहीं कर रखी, तो आप उस मरीज को बिल्कुल मत छेड़ो, क्योंकि आप छेड़ोगे तो जो उसका जो भार है वो भगत पे आके पड़ता है। और दूसरी वाली कमी जो होती है, जो भगत बर्बाद जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे आपने आपके बुजुर्गों ने जैसे भक्ताई आपके चलती आ रही है पीढ़ी के हिसाब से, उन्होंने तामसिक देवता ले रखा है। अब तामसिक देवता क्या होता है, बहुत से भगत क्या करते हैं कि किसी पर देखी अच्छी चीज तो वो ले ली, मतलब अपने ऊपर ताल ली या अपने पास रख ली कि भाई तू मेरा काम करीजिए। आप तब तक जिंदा हो तब तक तो वो काम करे जाएगा, ठीक है नहीं। पर जब आप उससे काम कराओगे तो उसका भोग भी दोगे, जो भी भोग उसका बनेगा तामसिक वो। अब जब तक आप जिंदा हो जब तक आप उसका भोग दे रहे हो तो वो ठीक कार्य करता रहेगा। और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है
मृत्यु होने के बाद में उस देवता पर किसी का कोई वचन नहीं रहता और रहेगा आपके घर में ही, आपके साथ ही, क्योंकि उसने आपके घर में काम करा है। और जो ये जो चीजें पकड़ लेते हैं भगत लोग, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा कार्य बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो भी किसी का देवता है। बेशक कितना भी ताकतवर हो या कितना भी कमजोर हो, ज्यादातर यही खेल हो रहा है कि किसी पर अच्छी चीज देखी और अपने पास रख ली और उससे काम कराए गए। तो ऐसा ना करें। यदि आपको भक्ति करनी है तो आप भवन से जुड़िए, चाहे आप मरकट से जुड़िए, चाहे किसी से भी जुड़िए, देवता से ही दूत लीजिए, उसी से कार्य कराइए। और एक दूत में इतनी पावर होती है बेहिसाब, आपको 10 दूत रखने की जरूरत नहीं है। अब वो कैसे, मान लिया एक भवन देख लीजिए आप, दुनिया में ऐसा कोई मंदिर नहीं है और ऐसा कोई धाम नहीं है जहां बाबा भोलेनाथ की मूर्ति ना हो, बाबा हनुमान जी की मूर्ति ना हो। किसी भी मंदिर में देख लेना आप। तो जिस मंदिर से आपने देवता सेवा कर रहे हो ना, तो उसी से ही आप दूत मांगिए। पर आजकल क्या हो रहा है, पूजा तो कर रहे हैं भवन वाली माता की और दूत ले रहे हैं मरगट से। ये एक विषय की बात है सोचने की। या तो आप मरगट में ही सेवा करो, शमशान में, तो शमशान काली से आप दूत लीजिए। ये मत सोचिए कि शमशान काली को ही मतलब आप अपने काम पे लगा दो। शमशान काली तो वैसे भी किसी पे नहीं आती है और दुनिया में आएगी भी नहीं किसी पे। बड़े बड़े महात्मा चले गए, माता काली के एक परम भक्त थे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, आज तक उन पे माता काली नहीं आई है। पर आजकल तो गली गली में, हर औरत पे, जागरण में, कीर्तन में, सब पे माता काली आ जाती है। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब आए ना माता काली किसी पे आपके निगाह में, अगर आप देखो कहीं पे, तो उससे कुछ सवाल कीजिए कि तेरे परम भक्त का नाम क्या है, न मेरे परदादा का नाम क्या है। कुछ नहीं बताएगी, अगली पगली गाएगी और भाग जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये मैं भक्तों के लिए बता रहा हूँ कि आप अगर भक्ताई कर रहे हैं महाकाल पंथ की, तो आप शमशान से जुड़े हो तो शमशान से देवता लीजिए, भवन से मत लीजिए फिर। और यदि भवन से आप जुड़ रहे हो तो फिर शमशान से कोई देवता मत, उससे मत ना लो। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं भक्ताई लाइन में जो भगत को भी परेशान करती हैं और जो मरीज हैं उनको भी परेशान करती हैं। यदि मेरी जानकारी से किसी भगत को या किसी आम आदमी को कुछ परेशानी हुई हो या मेरे से कोई गलती हुई हो, तो मैं उन भक्तों से क्षमा मांगता हूँ। और मैं आने वाली वीडियो में आपको और जानकारी दूंगा अगले विषय पे, घर परिवार के उसमें और भक्ति जीवन लाइन में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी बात आपको कैसी लगी। तो मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माता दी। हर हर गंगे, नमामि गंगे, जय माँ गंगे।